अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग जहाँ भी होंगे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मसाले की रेसिपी। मैंने बात किया है कि जब चिकन को कुकर के अंदर बनाते हैं तो चिकन बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर रेडी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो में चिकन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग बोनलेस चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया, उसके अंदर हमने कट्स लगा लिए। दरमियानी प्याज का मैं यूज़ कर रही हूँ और 2 हमने बड़े टमाटर लिए। तो पहले हम कुकर के अंदर 100 ग्राम हमने तेल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम खड़े मसाले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, 2 छोटे टुकड़े हम दालचीनी का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंगे इसके अंदर ये डालेंगे। 1 चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा का यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज जो रखी थी उसको हमने लंबा लंबा करके डाल दिया, आप लोग चॉप करके भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को आपने हाई रखना है, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसे चम्मच चलाते रहें और हाई फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये देखिए प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे 1 चम्मच। आप लोग मिक्सिंग जार के अंदर अगर नहीं पीसना चाहते तो आप लोग कूट कर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लहसुन अदरक को इतना भूनूंगी कि लहसुन अदरक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच हरी मिर्चें, ये बारीक कटी हुई है हमने इसके अंदर हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों को। बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मसाला हमारा लगे ही नहीं कुकर के अंदर और प्याज भी हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरीके से मसाला भी हमारा भुन रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1.5 चम्मच। उसके बाद हमें क्या करना है, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च को हम हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को हमने बारीक काट लिए, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम। ये टमाटर को हमने मिक्स कर दिया मसाले के साथ। आप लोग टमाटरों का पेस्ट भी बनाकर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। टमाटर डालें तो आप लोग इसके अंदर नमक भी ज़रूर डालें, क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाते हैं इससे। नमक मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। साथ में इसके अंदर मसाले भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी इसके अंदर हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, और आधा चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे मसालों को। मसालों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं, टमाटरों के अंदर मॉइस्चराइजर ख़त्म हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें मसालों को हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाए, जब तक हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुके हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। कटी हुई चिकन को हम मसालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें मीडियम आंच में इसे पकाना है। ये मसाला मिक्स करने के बाद आपने बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना है, और इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए आलू ऐड करेंगे। कटे हुए आलू ऑप्शनल है, आप लोग इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इस चिकन को हम अच्छी जगह से भून रहे हैं। भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े लहसुन। लहसुन से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा, और जब तक चिकन की ग्रेवी पकेगी लहसुन का जायका बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छी तरीके से हम इसे भून रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही का ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और आप लोगों को अगर दही नहीं यूज़ करना है तो आप लोग टमाटरों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको कितनी देर तक भूनेंगे, हम 10 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। मैं चिकन का मसाला बना रही हूँ तो इसके अंदर पानी का कम यूज़ करूँगी, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मसाला इसके अंदर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हो रहा है। अगर आप लोग चिकन करी बना रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया कि जो हमने पानी इसके अंदर ऐड करा है
तो वो ठंडा डाला है इसके अंदर, तो इस वजह से हम इस गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड करेंगे हम। अगर आप लोग गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो आपको मीडियम आंच पे भी इसके पका सकते हैं। अब कुकर को हमने बंद कर दिया, उसको हमने 10 से 12 मिनट तक पहले पकाया और अब हम 8 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे और 10 मिनट बाद आपने कुकर की स्टीम नहीं निकालना है, इसको अपने आप ही इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए तो जब इसका ढक्कन खोलना है। और अगर आप जल्दी से कुकर की स्टीम को ख़त्म कर देंगे तो इसके अंदर नमक मिर्ची का टेस्ट भी नहीं आता। कुकर की स्टीम को अपने आप ही ख़त्म होने देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया कटा हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रोटी चावल या नान के साथ आप लोग सर्व करें और ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।